नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और लगातार हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से आपको रूबरू करा रहे हैं। और अब दिल्ली में पहली बड़ी खबर आ गई है, बीजेपी का खाता खुल गया है। दिल्ली में पहली जीत बीजेपी को मिली है। दिल्ली में बीजेपी का खाता खुल गया है। विश्वासनगर में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा जीत गए। दिल्ली से पहली बड़ी खबर, बीजेपी का खाता खुल गया है। बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा जीत गए। रुझानों में लगातार बीजेपी आगे चल रही है और पहली जीत भी बीजेपी ने दर्ज की है। अभी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय दिल्ली में पहली जीत दर्ज कर ली है बीजेपी ने। बीजेपी रुझानों में 46 सीटों पर आगे चल रही है। 70 विधानसभा सीट वाली दिल्ली विधानसभा में 36 बहुमत के लिए चाहिए हैं और हम देख रहे हैं कि बीजेपी रुझानों में 46 पर आगे चल रही है और पहली जीत भी बीजेपी ने दर्ज कर ली है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी को रिकॉर्ड बढ़त मिल रही है। चलिए अब दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। दिग्गजों के बारे में आपको रूबरू करा देते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के दिग्गज किस तरह से पीछे और आगे चल रहे हैं वो आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त है। जंगपुर में मनीष सिसोदिया 2000 से आगे चल रहे हैं। शुरुआत में पीछे थे और अब बढ़त बनाए हुए हैं। जंगपुर में मनीष सिसोदिया 2000 से आगे चल रहे हैं। सीएम आतिशी 3931 वोट से पीछे हैं। सीएम 3931 वोट से पीछे चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल 430 वोट से पीछे हैं और इससे पहले 360 वोट से आगे चल रहे थे, अब पीछे हो गए हैं। सत्येंद्र जैन भी 15,754 वोट से पीछे हैं। करनाल नगर से कपिल मिश्रा 27,215 वोट से आगे हैं। मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी आगे है। आम आदमी पार्टी की सीएम आतिशी 3,931 वोट से पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल भी पीछे हो गए हैं। 430 वोट से पीछे हो गए अरविंद केजरीवाल। विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी को रिकॉर्ड बढ़त है। बीजेपी ने खाता भी खोल दिया है। एक सीट पर जीत दर्ज कर ली है। 46 पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 24 पर बढ़त बनाए हुए है। दिल्ली में ये बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सत्येंद्र जैन। करावल नगर से कपिल मिश्रा रिकॉर्ड मतों से आगे चल रहे हैं। 27,215 जीत की ओर अग्रसर हैं। चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी नेता हैं। रीना सक्सेना है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। भरत सिंह हैं, कांग्रेस नेता हैं। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 27 साल बाद बीजेपी
क्या भ्रष्टाचार और वो तमाम मुद्दे, यमुना की गंदगी का वो असर दिख रहा है आपको इन चुनावों में? क्या कारण रहे कि बीजेपी ने यहां आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया? मैं समझता हूँ मुझे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हर बार आम आदमी पार्टी अपनी पिच पर लोगों को खिलवाती थी, अन्य पार्टियों को। इस बार बीजेपी की पिच पर आम आदमी पार्टी खेली है। भ्रष्टाचार का केवल सफाई देते रहे अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी, तो बीजेपी के बनाए हुए जो मुद्दे थे उन पर चले। आखिरी में यमुना का भी जो हमने देखा कि यमुना की जो बात करी अरविंद केजरीवाल जी ने, उसमें भी यमुना की सफाई का मुद्दा भी बीजेपी ने ही सबसे पहले उठाया था। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, कांग्रेस इस पर पूरी से लड़ी, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस लड़ी और कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो आप दिखा रहे हैं अभी कोई 6.5% से ज्यादा है, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो गैप है वो 3% का है। तो कांग्रेस के कारण बहुत सारी सीटें आम आदमी खोई हैं। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं 430 वोट से, आपने बताया 430 वोट से पीछे चल रहे हैं, और इससे पहले 360 वोट से आगे थे, वो पिछड़ गए। पर बात यह है कि अभी संदीप दीक्षित के कितने वोट हैं, वो अगर आप देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हारा कौन है और जीता कौन है। तो हार का जो मेन बात है कि कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी का अलायंस होता तो ये परिणाम अलग होते। अलायंस के हुआ नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ी विक्ट्री यहाँ मिली। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बहुत कन्फाइंड वे में लड़ा, कैंडिडेट बहुत अच्छे दिए और मुद्दे बहुत ही सही उठाए। उनके पास जो सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावे योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बीच उसमें चुनाव में कई सभाएं करवाई, कई तरीके से चुनाव हुए वहां। हरियाणा की जो लगातार सीटें हैं, जैसे अभी बता रहे थे कि हरियाणा से लगी हुई सीटें जितनी भी हैं वो सब जीते हैं। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे यहाँ सीएम हो या खट्टर हो, ये सभी लोगों ने बहुत प्रयास किए, तो पार्टी बहुत एकजुट लड़ी। और आम आदमी पार्टी में एकता उतनी नहीं थी जितनी हर बार दिखाई देती थी, और कांग्रेस से जो गठबंधन नहीं हो पाया उस कारण से भी ये गए। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो आपने कहा, आम आदमी के बीच में जो शराब घोटाला था या जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई पार्टी, आम लोगों के मन में जरूर ये संशय गया कि भाई प्रूफ में भी कुछ हुआ। इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ईमानदार जो छवि थी या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन पूरा खड़ा हुआ था, उसमें थोड़ी सी इनकी छवि दरकी है, इसीलिए ये परिणाम आए। तो कह सकते हैं भरत जी, खेल बिगाड़ दिया आपने। जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं और लड़ो आपस में, यदि आप एकजुट होकर लड़ रहे होते तो परिणाम कुछ अलग दिख रहे होते यहाँ पर, और आप बीजेपी को रोक सकते थे। लेकिन 27 साल बाद बीजेपी फिर सत्ता में आती हुई दिख रही है आपकी वजह से खासकर। देखिए, ऐसा ठीक है, भाजपा इस समय जो बढ़त दिखा रहे हैं, सरकार बनते हुए दिख रही है। आप देखिए क्या है, दो झूठों वाली जो पार्टी है, एक आम आदमी पार्टी और एक भाजपा, ये दोनों झूठों की पार्टी है। तो फिर तो आपको वो झूठों की पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था। आपने पहले शामिल किया, गठबंधन भी किया, फिर टूट गए तो आप झूठे हो गए। वो पहले उसी थाली में खा रहे थे आप सब मिलकर। उसका नहीं, ऐसा बहुत जगह ऐसा है कि भाजपा बहुत सारी पार्टियों के साथ जो है बैठ के खाई है और उसके बाद वो अलग हो गई है। अरे वो तो खाती रहे ना, आप तो अपनी बात करिए ना कि आप भी तो झूठा खा रहे थे, फिर अब आपको वो झूठन लगने लगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसका कारण बता रहा हूँ ना आपको। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो है वादा किया था 1500 रुपया देने का पंजाब में, क्या दिल्ली वासियों को या पंजाब वासियों को मिला क्या? दूसरा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की थी भाजपा ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, क्या वो दे पाई क्या? वो भी नहीं दे पाई। यानी कि ये जो है वादा करते हैं और तेलंगाना, देश की जनता से करते हैं। तेलंगाना देश की जनता ने नहीं, आपका जब नंबर आएगा, आपके राज्यों के नाम गिना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखिए, झूठा जैसे कहूंगा ना वैसे तिल मिला जाएंगे, पूरा एक है तो झूठा कहूंगा वैसे तिल मिलाएंगे, क्योंकि वास्तविक यही है कि झूठों की पार्टी है। सर, मैं तो आपको वाकया पूरा नहीं हो रहा। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही कालकाजी से, रमेश भिदुड़ी को बढ़त मिली हुई है। सीएम आतिशी लगातार चल रही है पीछे। 4 महीने पहले ही सीएम बनी थी आतिशी।
दो बड़े नाम अरविंद केजरीवाल और आतिशी, एक पूर्व सीएम और एक मौजूदा सीएम, दोनों पिछड़ गए। चलिए क्या कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी, सुन लेते हैं। कालका जी के लोगों ने जो मैंडेट आगे दे रहे हैं और बदल बढ़ाने, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये कालका जी के लोगों की बढ़त है, रमेश बिधूड़ी की बढ़त नहीं है। कालका जी के लोग खून के आंसू रोए हैं 10 साल, और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ नहीं कालका जी में हुआ है पिछले, जब तक आतिशी आई है। और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए सी डिडंट डू एनीथिंग। नहीं, देखो, इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए था। कहां पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है। पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने की है, एक मवाली भी नहीं करता है। मैंने कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही वाली मानसिकता है। तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन लैक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज वो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। चलिए, आप रमेश बिधूड़ी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अन्ना हजारे, चलिए अब अन्ना हजारे को भी सुन लेते हैं, जिनके नेतृत्व में या कह सकते हैं जिनकी छत्र छाया में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, अस्तित्व में आई थी। अब अन्ना हजारे का बयान आया है, वो सुनवा देते हैं आपको। क्या कह रहे हैं कुछ? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहिए। तो रमेश बिधूड़ी को सुन रहे थे आप, और अन्ना हजारे को सुन रहे थे। और अब एक बड़ी खबर आ गई है दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी की दूसरी जीत। कस्तूरबा नगर से बीजेपी जीत गई है। बीजेपी के नीरज बसोया जीते हैं। दिल्ली में दूसरी बड़ी जीत, 9,756 वोट से जीते हैं नीरज। बीजेपी के नीरज बसोया जीत गए हैं। ये दूसरी जीत है बीजेपी की। तो भरत जी, आप कह रहे थे किन वजहों से जीते हैं, और जो भदौरिया जी कह रहे थे कि आपके कारण जीते हैं। आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कर सकते हैं। जी, मैं यही कह रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। ये भी दिल्ली की जनता देख रही थी। दूसरा, जो भाजपा वादा करती है, चाहे वो राजस्थान में ले लीजिए, चाहे वो आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए, अब मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, महाराष्ट्र में लीजिए, लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में शुरू थी, जिन्होंने जिताया, जैसे कहते हैं भाजपा और पूरे इनकी जो है साथीदार कहते हैं कि बम्पर जो है हमको वोट मिला और उसके लिए लाडली बहनों ने हमें जिताया। और वही चीज जो थी वो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भी जिताया। तो आज महाराष्ट्र, तो मध्य प्रदेश में तो मिल रहा है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मध्य प्रदेश में मिल रहा है 1250 रुपए दे रहे हैं हर महीने। तो मैं महाराष्ट्र की बात कर लूं। अब जो लाडली बहनों ने पैसा लिया है उनके ऊपर केस FIR करने की बात हो रही है, केस दर्ज करने की बात हो रही है। तो ये इसलिए मैं कहा कि ये झूठों की बात है। कोई फर्जीवाड़ा करके लेगा
फायदा लेगा तो आप केस बता- दर्ज नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, आपको पहले ही नहीं, आप कह रहे हैं फर्जीवाड़ा करके लिया है बहनों ने। आप यदि कह कोई रहे हैं गलत फर्जीवाड़ा- दस्तावेज देगा जो मापदंड अदानी- पे नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई होनी नहीं, चाहिए मेरे नहीं, हिसाब से। आपको तुरंत नहीं, आपको तुरंत रोक लगा देनी चाहिए थी, आपको देना नहीं चाहिए था, आपको इंक्वायरी करना चाहिए था, किसके पास क्या है उसके पास ले वो। आप अगर ये कह रहे हैं, एक चैनल अगर न्यूज चैनल ये कहता है फर्जीवाड़ा करके बहनों ने लिया है, नहीं, बाद में बहुत सारे खुलासे होते हैं। हमने आयुष्मान योजना में देखा फर्जीवाड़ा होता है, गलत तरीके से ले लेते हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लाखों किसानों से किसान सम्मान निधि का पैसा वापस लिया है जिन्होंने गलत तरीके से लिया बहनों था। पे कार्रवाई भरत करेंगे। जी, यदि कोई आप वोट किसान भी मांगने यदि के लिए- नहीं, किसान नहीं, सम्मान निधि का राशि ले लेता है गलत तरीके से तो उसको भी वापस करना पड़ा है, अरे तो क्या सुनिए एक बार महोदय, यदि गलती सुनिए। हो गई तो उसको सुधार नहीं होना चाहिए मैं किसी भी सरकार में? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे पत्रकार अगर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और ये कहेंगे कि बहनों के ऊपर FIR होना चाहिए। भाई मैं गलत ये करे तो कहता गलत हूं पे कि- गलत होना चाहिए, हम तो नहीं, कहने को तैयार है मैं ना। तो ये- यदि नहीं, कोई मैं गलत तो भी दुरुपयोग आपसे करता है सरकारी योजनाओं का मैं- तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। कैसे नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए पहले ना, आप इतना भाजपा के प्रवक्ता बन के मत बात करिए। मैं प्रवक्ता का अगर मैं तो आपको सही को बात सही करना कह रहा हूँ ना न्यूट्रल- भरत जी, नहीं, न्यूट्रल- सही बात को सही मैं कहने में आपको- प्रवक्ता बना देते हो आप। मैं आपको बताता हूँ, पहले सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लीजिए। चलिए आप ये मैं आपको एक ताजा खबर मुझे- सुनाता हूँ। सुनिए आप सुनिए मुझे सिंह साहब बताइए, सुनिए, नहीं, चुप कराइए, इनको सिंह चुप साहब कराइए, सुनिए। अरे एक बड़ी चुप लेटेस्ट कराइए, खबर नहीं तो बताता हूँ। मैं सुनिए, पूरे अरे डिबेट नहीं होने दूंगा। राहुल गांधी अगर जी चुप कराइए, डिबेट नहीं होने दूंगा मैं। 5 साल के बच्चे की साइकिल आप चुराकर पहले आ रहा हूं ना, इनको चुप प्रदीप जी, कराइए, आपके उसके पास बाद आ रहा हूं। डिबेट नहीं होने दूंगा मैं। हाँ, काम बिगाड़ने अगर में तो नहीं- माहिर हो गई ना बीजेपी, राहुल गांधी जी का भी काम बिगाड़ देती है कांग्रेस जिस तरह से आम आदमी पार्टी का। चलिए मैं भटनागर अभी- जी को सुन मैं- लेता हूँ। कांग्रेस के मिस्टर बीन 5 साल के बच्चे की साइकिल लेके आप तेलंगाना बताइए, आप बताइए, झुट्टो की पार्टी के सरदार बैठे हैं, झुट्टो हाँ, पार्टी के कहता हूं। सरदार ये बैठे हैं और ये बात कांग्रेस करेंगे, के बोलेंगे मिस्टर बीन कांग्रेस जो की बात है, करेंगे। अब मिस्टर झुट्टो बीन पार्टी की सरदार कांग्रेस कौन है के भाई? 5 मोदी साल से के बड़ा बच्चे की झूठा साइकिल लेके तेलंगाना भाग कोई गए। है क्या यहाँ भटनागर पे? जी वो कह रहे हैं झूठ की वजह से मोदी जी आप से झूठा सत्ता कोई में आ व्यक्ति रहे है हैं। क्या यहाँ पे? और जो भदौरिया जी ने भी कहा था आपकी ये पिच पे देश खेली में आम आदमी नरेंद्र पार्टी मोदी और से कांग्रेस ने बड़ा खेल झूठा बिगाड़ा है, इस वजह से आप ये 27 साल बाद झूठा- ये झूठा कह रहे हैं भारत सत्ता में के आते दिख रहे हैं। वोटर को। कहता हूँ ये झूठा बोल रहे हैं भारत के वोटरों को। अरे ये- भाई, ये जो मैं ये कह बदतमीजी रहा कर हूं रहे कि हैं, आप वोटरों पूरे को बोल देश रहे हैं, की ये बहनों मोदी पे भरत जी, FIR आ जाने कर रहे दीजिए हैं। उनकी बात। पूरे ये देश की कांग्रेस के बहनों नेता के जो ऊपर हैं, FIR बौखलाए हुए करने हैं की बात बेचारे। कर रहे हैं। भरत जी, बौखलाए हुए पूरे देश हैं, की बहनों को बड़गलाए जेल हुए में हैं, डालने की परेशान बात कर रहे हैं। भरत तो जी, क्योंकि वो कहानी बहनें ये है देख कि रही हैं इन्हें ना। पता है, इन्हें भरत पहले जी, आ जाने खोजिए, दीजिए, बात ये में आऊंगा आपके बीजेपी पास। को झूठा नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को झूठा नहीं बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं भारत के वोटरों को झूठा बोल रहे हैं। देश देखिए ना, की इनके ये बहनों का नेता, अपमान कर रहे हैं इनके आप ये लोग। नेता हैं आप लोग सुरजेवाला जी, महोदय क्या कह रहे थे, जो भटनागर भारतीय जी जनता देश पार्टी की के महिलाओं का एक एक अपमान करके कर बोलिए रहे ना हैं, भरत जी, जेल जब में आप बोल डालने रहे थे की वो बात शांति कर से रहे सुन रहे हैं, हैं। FIR करने की बात कर रहे हैं। भरत जी, वो ये राक्षस कौन कर रहा प्रवृत्ति है? के सुना जनता ने इनके आपको ये चुप कौन करा कर दिया। रहा है? ये ये कांग्रेस कौन टीवी कर पर रहा ही है? बोलते रहेंगे क्या? देश की भरत महिलाओं जी। का अपमान कौन कर रहा है? ब्रजेश देश में जी। महिलाओं को जेल में जी। डालने की बात कौन कर रहा है? ब्रजेश देश जी। में उनके ऊपर जी, भदौरिया FIR जी। लेने की बात कौन कर रहा है? हम लोग जब इतनी गर्मा गर्म चर्चा कर रहे हैं, इसी दौरान एक मेरे पास वो आया है नोटिफिकेशन कि 600 वोट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। बधाई हो। सकता है, ये शुभकामनाएं। कोई हो सकता बात है। नहीं है। हो सकता है मनीष सिसोदिया भी शुरुआत में पीछे चले, फिर वो आगे हो गए। दूसरे झुट्टे को हराया। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग जमानत पे हैं वो सबसे ईमानदार हैं देश के अंदर। ये लोग जो वो हैं, ये तो पूरा जब से पूरा देश देश आजाद हुआ जानता है, है। हाँ जानता है, ये पूरा तो देश पूरा जानता देश है। जानता है कि तभी आपका तो एक गृह भारतीय जनता मंत्री पार्टी की सरकार वो 21वीं गृह मंत्री राज्य तड़ीपार में आ हुआ गई। था। ये झूठों पूरा की देश पार्टी जानता तभी तो है 21वीं कि राज्य में आपका आ गई। गृह मंत्री वो बेचारे तड़ीपार जिस है। भरत जी, प्रदेश में आ जाने बैठे दीजिए ना हैं, उनकी ये बात। पूरा उस देश प्रदेश जानता में है कि चौथी गृह बार भारतीय मंत्री जनता वो पार्टी तड़ीपार है। 25 साल भरत सरकार जी, होने जा रही है। ये तो पूरा आपने देश सोच लिया आज जानता बोलने है नहीं कि देंगे। आपका गृह मंत्री देश कहता का हूं, ये गृह बेचारे मंत्री वो बड़े तड़ीपार रह चुका बौखलाए है। हुए हैं। चलिए एक खबर रायपुर से आ रही है। चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, लौटता हूं। रायपुर से खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया है। दिल्ली में भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। सीएम छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, मैं दिल्ली के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत विकास और सुशासन के कारण मिल रही है। देश का प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है मतदाताओं का। चलिए सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं विष्णुदेव साय। पहले तो आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं सबसे प्रभावित हैं और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में
और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। वैसे ही सफलता यहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता। चलिए, बड़ी खबर आ गई है दिल्ली से। जो भदौरिया जी कह रहे थे उस पर मोहर लग गई है। आपके सभी दिग्गज हार की कगार पर हैं। जंगपुर की जंग हारे मनीष सिसोदिया। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया हार गए हैं। आपको बड़ा झटका। आपके नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया हार गए हैं। भटनागर जी, बधाई हो आपको। जी जी, मैं तो शुभकामना देना चाहूंगा उन प्रत्याशी जो चुनाव लड़े और जो जीत के अग्रसर पे चल रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, भरत जी की ये हलासमेंट और ये परेशानी है। भरत जी जो चिल्ला रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं, ये हमें नहीं बोल रहे हैं, ये भारत के वोटरों को बोल रहे हैं जिन्होंने अपने वोट की चोट को दिखाया। आपने भी तो महिलाओं पे एफआईआर करने की बात की है। आप जो महिलाओं ने आपको वोट देके जिताया, जो बहनों ने आपको वोट देके जिताया, आप उसके ऊपर क्या कह रहे हैं? जवाब ले लीजिए ना। दिल्ली पर ही केंद्रित रहे हम तो ज्यादा बेहतर रहेगा, दूसरे राज्यों पे ना जाए। सवाल का जवाब दे रहा हूँ भरत जी, आपके सवाल का जवाब। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, आप अपने बहनों पे एफआईआर करेंगे, आप अपनी बहनों को राहुल गांधी डालेंगे। आपने 500 का जो है सिलेंडर देने की बात की थी, आपने दिया क्या? हमेशा उल्टा सीधा देने की बात की थी, आपने दिया क्या? भरत जी, आप सीट नहीं बनाए हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता आपके मैदान में थे कहाँ दिल्ली में प्रचार के लिए। जनता ने क्यों कर दिया आपको भरत जी? हो जाइए। आप जहाँ थे वहीं हो भरत जी, आपको खुश होना चाहिए। तीसरा चुनाव है दिल्ली का लगातार, जहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ा है। जहाँ आप थे वहीं हो आप भी। आप 14 बार कब्रिस्तान में गई, कांग्रेस कब्रिस्तान में गई और राहुल गांधी 5 साल के बच्चे की साइकिल चोरी करके तेलंगाना भाग गए। ने आपको 14 बार दफन 5 साल भरत जी, चलिए सुदीप जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। हमारे साथ परमिंदर कौर भी जुड़ गई हैं, आप नेता। परमिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार भदौरिया जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी पहली बार बीजेपी की पिच पर जाकर खेली, इसलिए उसको नुकसान उठाना पड़ा और कांग्रेस ने भी उसका खेल बिगाड़ा। पंजाब ने आपने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किए, भरत जी कह रहे हैं। इस वजह से आपको दिल्ली में जनता ने वही भाषा का उपयोग जो आपके नेता करते थे वैसा ही आपके साथ कर दिया। देखिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 15 साल से आम आदमी पार्टी का राज था और एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों के दिलों में होती है। चलिए, लेट्स गो फॉर अ चेंज। अगर आप दिल्ली का इतिहास देखें तो 15 साल कांग्रेस भाजपा ने रूल किया, फिर 15 साल कांग्रेस ने रूल किया, अब फिर से 15 साल आम आदमी पार्टी को दिए। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई वाइप आउट नहीं हुई है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि सुपड़ा साफ हो गया हो, अभी भी बनी हुई है। और जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री और लॉस है 500,000 10 साल हो गए जी, 10 साल। जो आपकी जीत और हार का जो मार्जिन है वो बहुत ही स्लिम है, 500,000 1500 वोट। और आपको देखना होगा जिस तरह भाजपा ने पिछले 2 सालों में पार्टी को अस्त व्यस्त ईडी सीबीआई सभी को लगा के जैसे पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके बावजूद आज पार्टी खड़ी है। ये मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पार्टी को, उसके नेताओं को, उसकी पॉलिसीज को, लोगों की जैसे भी उनकी जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी वो लोगों तक पहुंची। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी पार्टी जो साम दंड भेद कुछ भी इन प्रकार हर तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए आतुर हो, तो उसके लिए एक नई पार्टी उसके अस्तित्व को खतरे में डाल देना, वो ओपनली पैसे का खेल करती। मैं तो कालका जी में काम कर रही थी टीसी जी के लिए, और हमें तो ओपनली रोड पर चलते हुए बोला जाता था, अरे भाई रहना है कि नहीं यहाँ, ये बाहर। तो आप मानते हैं कि मतलब बीजेपी जो आरोप लगा रही थी वो जनता ने माने, चाहे शराब के मामले पे हो, चाहे यमुना वाले मामले में हो, अन्य मुद्दों पर हो? शराब के मामले में तो देखिए इनकी मन गढ़ंत पूरी कहानी है, और ना कोई शराब घोटाला है ना कुछ। देखिए 100 बार एक झूठ बोलिएगा तो वो भी सच लगने लगता है। जनता भी कहीं ना कहीं आपने एक ही नैरेटिव प्ले करके, पूरा मीडिया आपके पास है, सारी खबरें वही दिखती हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। तो फिर आपने भी तो पॉलिसी वापस ले ली ना,
यदि कुछ गड़बड़ नहीं था तो पॉलिसी वापस नहीं लेना चाहिए था। वही पॉलिसी अभी पंजाब में चल रही है। पॉलिसी वापस इसलिए नहीं ली कि गलत थी, पर यही है कि एक नैरेटिव क्रिएट करना। देखिए, जोर जोर से झूठ बोलने पर कहीं ना कहीं देखिए जनता के पास इतना समय नहीं है, तब अपनी समस्याओं से लेकिन परमिंदर जी, 2 बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी आपकी 15 और 20 में, तो अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट था। ये इतनी बड़ी हार का क्रेडिट आप किसको देंगी? अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय। देखिए, समय जरूर है, पार्टी इंट्रोस्पेक्ट करेगी, कुछ ना कुछ आई मीन हम ये नहीं कहेंगे कि भैया हमसे कुछ गलतियां ही नहीं हुई या कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी हार होती है पार्टी बैठेगी, सोचेगी कहाँ गलतियां हुई। चलिए भटनागर जी से जवाब ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की एजेंसियों का आपने दुरुपयोग किया, शराब घोटाले में बदनाम करने की कोशिश की, इस वजह से हार हुई है। जी, मैं तो आदरणीय श्रीमती जी को कहना चाहूंगा कि आप सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर क्यों नहीं बोल देते कि हमारे नेताओं को इन्होंने झूठा फंसा रखा है। आप न्यायालय बोल देते आपने पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ही पूरा आपने ऑल्टर कर दिया। न्यायालय तो न्यायालय को तो मानते हैं ना आप, न्यायालय को मानते हैं, शर्तों पे जमानत दे रखी है तो न्यायालय को मानते हैं तो जाके वहां पर आप खड़े क्यों नहीं बोलती हैं आप? मैं तो आपसे कहता हूँ पीएमएलए जैसी ड्रैकोनियन लॉज बनाई है। आ जाने दीजिए उनकी बात, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। एक एक करके बोलिए। आप कहते रहो, आप जाके सर्वोच्च न्यायालय में खड़े क्यों नहीं बोलती हैं आप? जब आपके नेता ने किया, मैं तो आपको हौसला अफजाई कर रहा हूँ कि आप बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी झूठा फंसाया है, ईडी सीबीआई ने झूठा फंसाया है। आप सर्वोच्च न्यायालय बोलिए कि आपने जमानत पे क्यों छोड़ा, आपने बाइज्जत बरी क्यों नहीं करा, आप क्यों नहीं बोलते सब चीजें? एक मिनट सुनिए, आपको न्यायिक प्रक्रिया पता है कि कितना समय लेती है? क्या एक भी नेता के खिलाफ जो भी आपने आरोप लगाए के साबित हुए? देखिए, मैं आपकी बात नहीं साबित तो ट्रायल चल रहा है, आरोप साबित हुए आपके सामने। नहीं, मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि अगर मेरी बात का जवाब, मैं आपकी बात जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, ठीक है, झूठे मामले फंसा रखा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अगर मनीष सिसोदिया जी को जमानत दी है तो हर महीने उन्हें थाने में सिग्नेचर करने क्यों जाना पड़ता है? पासपोर्ट जमा क्यों है? अगर दिल्ली से बाहर जाएंगे तो बोल के जाएंगे, तो इतनी जो सख्त सजा दे रखी है तो क्यों दे रखी है? कारण तो बताइए ना। मैं आपकी बात बनेगा, झूठा मामला भी सही, अरविंद केजरीवाल आपने लॉज को चेंज किया, पीएमएलए जैसे ड्रैकोनियन लॉ लाके, जो कि टेररिस्ट, तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग सर्वोच्च न्यायालय में खड़े क्यों नहीं बोलते हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप जाइए, बोलिए ना, आप जाके बोलते क्यों नहीं न्यायालय में? हमारे नेता बाहर आ चुके हैं, वो बोल अरे रहे आप हैं। जज को बोलिए ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप जज को बोलिए कि भाई आपने। चलिए, दिल्ली से एक और खबर आ रही है, कुछ आंकड़े आए हमारे पास, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। 30 सीटों पर कांग्रेस ने बिगाड़ा किसका खेल, ये बता रहे हैं हम आपको। हरियाणा की आंधी दिल्ली आई, बीजेपी को रुझानों में पूर्ण बहुमत, 7 सीटों पर भाजपा की बढ़त 2000 तक, 9 सीटों पर आपकी बढ़त 2000 तक, अंतिम राउंड तक चलेगा तय और मात का खेल। 30 सीटों पर कांग्रेस ने बिगाड़ दिया खेल। तो मनोज जी, इस बार इस तरह से AIMIM थी मैदान में, कांग्रेस मैदान में थी, इस वजह से आम आदमी पार्टी का यह हाल हुआ, या बीजेपी जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए थे, जिस तरह से मुद्दे थे, और जो हम यदि आम आदमी पार्टी की भाषा में बोलें तमाम एजेंसियों का उपयोग किया गया, उसकी वजह से ये हुआ? देखिए, ये तो कई तमाम सारे आप कारण गिना सकती है, आम आदमी पार्टी नेताओं का अपना परसेप्शन है, लेकिन ये आप अगर इस पे जनता के विवेक पे सवाल उठा रहे हैं ना, क्योंकि जिस करप्शन की आंधी पर सवार होकर केजरीवाल सत्तारूढ़ हुए, 3 बार मुख्यमंत्री बने वो, और अब अगर उसी आंधी में वो बह गए हैं तो उसका दोष आप एजेंसियों को दे रहे हैं। यही तो एजेंसियां थी ना जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के समय सारे जो आरोप प्रत्यारोप निकले, यही अरविंद केजरीवाल के गट्ठर लेकर घूमते थे कि शीला दीक्षित, अरे मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि शीला दीक्षित के तो बाथरूम में भी एसी लगा है, वो शीशमहल सारे लोगों ने देखा है। शराब पॉलिसी को आप कितनी अच्छा ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, जब इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिए? कोविड के डर से लिए या जिस भी डर से? और आपके तमाम बड़े नेता, अगर दिल्ली के सारे स्कूल और जो एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम अगर आपने सुधार दिया था, जो दावा करते थे केजरीवाल, अगर उसके जनक मनीष सिसोदिया को सीट बदलना पड़ी, पटपड़गंज से वो जंगपुर, अगर वहाँ भी वो जंग हार गए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आतिशी मार लेना आपकी मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया था वो पीछे क्यों है?
अरविंद केजरीवाल ने अगर पूरे देश दुनिया जिसका वो जिक्र करते थे कि विदेश के लोग आते थे हमारे यहाँ तो स्कूल एजुकेशन देखने की कितना अच्छा हमने ढांचा तैयार किया स्कूलों का, वो चुनाव क्यों हार रहे हैं? सत्येंद्र जैन जिनको कहा जाता था कि जो 500 से ज़्यादा दिन तक जेल में रहे, जिनके वीडियो भी हमने देखे मसाज कराते हुए, और वो ये कहते थे कि सत्येंद्र जैन ने देखिए इतना अच्छा काम किया। जब इतना अच्छा सबने काम किया तो ये लोग क्यों चुनाव हार रहे हैं? पार्टी हार गई ठीक है कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, आपने 27 लोगों के टिकट काटे, वही क्यों हार गए? और दो तीन बड़ी दिलचस्प चीजें ब्रजेश जी, इस चुनाव में 2-3 बड़ी दिलचस्प चीजें ब्रजेश जी। मतलब महिलाओं से बड़े सम्मान के साथ क्षमा मांगती हूँ, लेकिन जो आंकड़ा है कि बीजेपी ने आखिरी चुनाव लड़ा सुषमा स्वराज के नेतृत्व में, महिला थी, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। आखिरी चुनाव कांग्रेस ने लड़ा शीला दीक्षित के नेतृत्व में, वो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। लगातार भी तो रही ना मनोज, आखिरी बार जो आखिरी चुनाव, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये आंकड़ा हो सकता है। और इस बार आतिशी मारलेना के नेतृत्व में 4 महीने पहले चुनाव में गई थी आम आदमी पार्टी, और पार्टी चुनाव हार गई है। तो ये दिल्ली का अपना कुछ हो सकता है, टोटका हो सकता है। लेकिन इस चुनाव की एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो मुस्तफाबाद, जो दिल्ली दंगे सबसे ज्यादा वहाँ हुए थे, वहाँ बीजेपी कैंडिडेट 40 या लीड ले रहा है। ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि उस दिल्ली दंगे का आरोप भी AIMI ने जिसको उम्मीदवार किया था, ताहिर हुसैन को खड़ा किया था, वो ताहिर हुसैन चौथे नंबर पर है, उसको 1000 वोट भी नहीं मिले। तो ये दिल्ली की जनता जिस पर आरोप लगते रहे या तमाम जगह आरोप लगते हैं, वो इतनी समझदार है, उसको ये पता है कि उसको किसको चुनकर भेजना है और किसको चुनकर नहीं भेजना है। चलो किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, इसका जवाब तो परमिंदर जी से लेंगे जो आपने बोला है। दूसरा लेकिन एक बड़ी खबर आ रही मनोज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रयागराज से आ रही है खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले हैं सीएम, सत्य कभी पराजित नहीं होता। प्रधानमंत्री लोक कल्याण की भावना के साथ शासन कर रहे हैं, दिल्ली की जनता ने भी उस पर विश्वास जताया है, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चलिए क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। देखिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बताइए। परमिंदर जी, जिस भ्रष्टाचार की आंधी पर सवार होकर आप पार्टी बनाई, आप लोगों ने सत्ता में आए लगातार, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे रहे, चाहे शीश महल का रहा हो, चाहे शराब पॉलिसी का रहा हो, जिसकी वजह से ये खामियाजा आपको उठाना पड़ा। और 30 सीटों पर कांग्रेस ने आपका खेल बिगाड़ दिया। यदि आपने गठबंधन कर लिया होता तो शायद आपकी परिस्थिति कुछ और होती। देखिए, कांग्रेस को भी 200 से 400 वोट मिले हैं, बस ज्यादा नहीं मिले हैं। कांग्रेस ने कोई खास डेंट नहीं मारा है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। उनका वोट शेयर कोई सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है और न ही कोई वो सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। और आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा जो वोट ट्रांसफर हुआ सीधा बीजेपी के पास हुआ है। पर देखिए, कारण एक डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के लिए होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, कि जितने भी पार्टीज हैं उनका जो एक चुनावी जो उनको समर में जो जगह दी जाती है और कंटेस्ट करने की जो कंडीशंस है वो इक्वल होनी चाहिए। पर अगर आप देखिए, हमारी इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, उसमें ही रूलिंग पार्टी का पलड़ा ज्यादा है। एक कहते हैं ना कि इस पार्टी तब भी थी ना वो सत्ता में, जब पिछली बार आप जीते थे ना, तब भी वो सत्ता में थे। नहीं, सत्ता में तो वो थे, लेकिन देखिए उन्होंने एक इलेक्शन जीतना और एक इलेक्शन जीतना वैल्यू सिस्टम के साथ, वो अलग बात। मैं जहां कालका जी में काम कर रही थी, कुछ झुग्गी झोपड़ियों में जाके इनके लोगों ने पैसा देके लोगों की उंगलियों पर वो जो वो लगाई जाती इंक लगा के उनके घरों में ताले लगवा दी कि भैया अब आप गांव चले जाइए, आपका वोट डल गया है, आप पैसे लीजिए और गांव जाइए। लोगों को डराना। देखिए, मैं वहां काम कर रही थी, मैं आपको बता सकती हूँ कैसे लोगों को चलते हुए बोला जाता था, आपको रहना है ना गली में, कि आपको नहीं रहना है, ये लोग बाहर से आए चले जाएंगे। मैं मध्य प्रदेश से आके वहां काम कर रही थी। तो एक भय की राजनीति, एक पैसे की राजनीति, एक झूठ की राजनीति, जेलों में डाल के करने की राजनीति, ऐसी राजनीति की विजय हुई है, सत्य की विजय बिल्कुल नहीं हुई है। तो भटनागर जी वो कह रही हैं कि सत्य की विजय नहीं हुई है, ये झूठ की विजय हुई है, षड्यंत्र की विजय हुई है, डराने की विजय हुई है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप वीडियो दिखाइए ना सबके सामने। अगर आप एप्लीकेशन लगा रही तो हम तो देखना चाहते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप अपने सोशल अभी लाइव दिखाइए, आप अपने सोशल मीडिया टीम से पूछिए। आपके शराब के वीडियो तो हार गए, कहता हूँ एलिगेशन लगा के चले जाते हैं बड़ा इजीली। अभी पक्षियों के लिए बड़ा इजी है, आप बोल रहे चले जाइए, कहता हूँ बोलने में क्या जाता है, बोलिए चले जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या स्याही लगाने से वोट डल जाता है क्या?
समझने वाली बात है। पर गरीब इंसान गरीब अमीर जो की बात डरा नहीं होता है। है चलिए उसको मैं डरा के भगा दिया जाता है। चलिए मैं आपकी बात फिर भी बड़ी करा, चलो ठीक है हमने गलती करी है जो भी करा है, मगर फिर भी आपके मुख्यमंत्री चुनाव क्यों हार गए? आपके और मुख्यमंत्री भी चुनाव हार रहे हैं, अरविंद जी भी चुनाव हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? अगर आपने भाजपा की पॉलिसी थी, आप बोलने देंगे? देखिए भाजपा चाहती थी, देखिए वोटर अपना चूज करता है। कोई भी विरोधी दल क्यों चाहेगा कि आपके बड़े नेता जीत जाएं? आपको वोट दिया जीता है ना आपको, विरोधी दल सम्मान कीजिए। अभी आप फिर गलत है, आप और आपके साथी ना कांग्रेस, वो फिर गलत है भाई। उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था ना। डाला है, उनका सम्मान कीजिए, उनको मत गाली बकिया बैठ के। हाँ, अगर आप उन्होंने अगर आपको जिताया है, हमारा काम नहीं है। आप बोल रहे हैं विवेक पर सवाल उठाना भी तो एक अपमान ही है ना जनता का। साथी बोल रहे हैं। विजय जी सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि जो आतिशी मुख्यमंत्री थी इनकी, वो पूरे समय केजरीवाल कहते थे और वो आतिशी को कहना पड़ रहा था कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो उनके अपोनेंट थे रमेश बिधूड़ी, उनके बारे में आम आदमी पार्टी ने पोस्टर छपवा दिए कि गाली गलौज पार्टी का अगला मुख्यमंत्री ही होगा। तो ये खुद के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे थे और जो विरोधी दल का आदमी था उसको अपनी तरफ से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद दिल्ली में क्या हो सकता था? मुख्यमंत्री के पोस्टर पे क्वेश्चन मार्क था, नाम नहीं था। अरे लेकिन आपने लिखा, बिल्कुल हमने फोटो लगाए, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, आम आदमी पार्टी ने और आपके ट्विटर हैंडल से जारी किया है वो। आप अपनी सोशल मीडिया टीम से पूछ लीजिए, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपने लिखा कि गाली गलौज पार्टी का अगला मुख्यमंत्री का पद का दावेदार। तो आप अपनी मुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री नहीं समझ रही थी, जिसका खामियाजा वो भुगत रही है और चुनाव हारने की कगार पर पहुंच गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी को बोलने दिया जाए। मुस्लिम दोनों ने वोट दिया है और मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी व्याख्या जीत देके दर्ज करा दिया है कि दिल्ली में ये केजरीवाल सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी थी, जिन्होंने हमारे मौलवियों को भी नहीं छोड़ा, वो साबित कर दिया है दिल्ली के वोटरों ने। और एक मत होके सबने वोट दिया, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, सब धर्म ग्रंथ सबने एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ये जो अभी 22 की कैलकुलेशन आम आदमी पार्टी की चल रही है, मुझे डर है कहीं 2 पे भी ना रह जाएगी। तो ये सबने दिखाई ये चीज के बारे में। कांग्रेस तो बोले ही ना, कांग्रेस तो गिनती में ही नहीं है बेचारे, कांग्रेस बेकार कर लाके बैठा रखा हमने तो कांग्रेस को। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी ने भी खारिज कर दिया कि उनसे कुछ नहीं बिगड़ा हमारा। कहता ना कांग्रेस तो बेचारी अरविंद के, कहता ना कांग्रेस के मुखिया जो श्री राहुल गांधी जी एक 5 साल के बच्चे की साइकिल चुरा के बेचारे भाग गए तेलंगाना या हिमाचल। भरत जी उनके बारे में क्या कहना है? आज जो जीत दिल्ली ने दी है भारतीय जनता पार्टी को, और मैं भी आपके चैनल के आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी, खरी उतरेगी, बिल्कुल खरी उतरेगी। और चलिए एक और बड़ी खबर आ गई दिल्ली से, प्रदीप जी मैं रोक रहा हूं आपको। नई दिल्ली सीट से बीजेपी जीत गई है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। के सरदार चुनाव हार गए। नंबर 1 नेता आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हारे केजरीवाल। नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए। आतिशी हार की कगार पर हैं। परमिंदर जी क्या कहेंगे? आपके 2 बड़े नेता मैदान से हट गए, हार गए। अगर हमारी नहीं, मैंने नहीं करा, सर्वोच्च न्यायालय ने मुखिया बनाया उनको, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने उनको मुखिया बनाया है शराब घोटाले में। लगी रहती है हारने पर, हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हार गए तो हमारा पॉलिटिकल भविष्य ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, इलेक्शन हारे हैं, जीते भी थे। अरविंद केजरीवाल तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। बेचारे मान साहब की सीट गई। आपको जो कहना है कहिए, आपको जो कहना है कहिए। और बेचारे अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं एडवांस से बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। लो भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी एक बड़ी दिलचस्प चीज हो गई है, भटनागर जी आपसे भी जवाब लूंगा मैं, और रीना जी केजरीवाल बनेंगे अब। जी परमिंदर जी आपसे भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब बड़ा दिलचस्प मामला ये हो गया है कि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज हार गए। तो अब विधानसभा में कमान किसके पास रहेगी और पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रहेंगे या कोई और होगा? और संकट अब बीजेपी के सामने भी है कि रमेश बिधूड़ी भी चुनाव जीत रहे हैं, प्रवेश वर्मा चुनाव जीत गए, तमाम बड़े नेता चुनाव जीत गए, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? तो पहले परमिंदर जी आप देखिए,
भाजपा ने पूरी घेराबंदी की थी हमारे टॉप लीडर्स की। और वो तो आपके अरविंद केजरीवाल, अरे आपके अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने बनारस चले गए थे मोदी के खिलाफ, तो हर एक आदमी करता है। तो बिल्कुल मैं गलत नहीं मान रही हूँ, देखिए हारे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, बैठेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है कि कोई भी ऐसा डेमोक्रेसी है कोई भी हार जीत सकता है, ऐसी बात नहीं है। और 10 साल के इतने जीतने के बाद हारे हैं, और ऐसा नहीं कि सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन परविंदर जी 5 तारीख को वोटिंग के दिन तक केजरीवाल अभी तक दिन में 10 बार मीडिया के सामने आ जाते थे, आज 8 तारीख को एक बार भी घर से बाहर नहीं निकले वो, और कह रहे थे कि हमारे लोगों को ऑफर दिया जा रहा है, वो 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। शिकायत, एक मीडिया की शिकायत करना चाहूंगा भारतीय मीडिया की, कि भारतीय मीडिया ने ये कांग्रेस का के 00 लगा दिया, पहले अरे 00 क्यों चिपका दिए कांग्रेस की? तो भटनागर जी सीएम कौन होगा, बड़ा सवाल। ये फिक्र मत कीजिए, जो भी होगा देश के दिल्ली के हित के लिए आएगा, दिल्ली के काम के लिए आएगा। मैं तो बड़ा अफसोस मना रहा हूँ भारतीय मीडिया का, बेचारे वो कांग्रेस के आगे 00 लगा दिया, पहले एक दिख नहीं रहा था, वो 00 आ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जो आपने 23-27 साल पहले किया था कि 3 महीने में 3 साल में 3 मुख्यमंत्री। बेफिक्र रहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा। और उदाहरण के तौर पे आपने राजस्थान भी देखा है, आपने हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब देखा, मध्य प्रदेश भी छत्तीसगढ़ देखा है, उत्तराखंड भी देखा है। तो ऐसा ही चौंकाने वाला नाम देने वाले हैं आप, 34 सीट से लाएंगे सीएम। नहीं बेफिक्र रहिए, जो आएगा बहुत अच्छा नेतृत्व करने वाले आएंगे, और दिल्ली का नेतृत्व बहुत अच्छा होगा, और हर वादे को पूरा करेंगे, और बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और हम तो भरत जी आपको तो खारिज कर दिया परमिंदर जी ने भी के, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, आप मैदान में रहे लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए। 00 का 00 तो यही कहा लो व्रत का कुछ मिल जाएगा ना, क्या मतलब कुछ हो, मतलब व्रत का कुछ मिल जाएगा, तो यही खा लेते। चलो भरत जी मैं बोलूं? जी बोलिए। देखिए बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जब लेके आए और उसमें जब चुनाव, लाड़की बहन दिल्ली पे चल रही है अभी, बहस दिल्ली पे चल रही है। ऐसा है ना, फिर ऐसा है ना कि भटनागर जी देखिए बदतमीजी मत करिए, बोलने की बदतमीजी मत करिए, बदतमीजियों से मैं बात नहीं करता, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी महोदय पहले इनका दिल्ली की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार अरविंद केजरीवाल को निशाना साध रहे थे। पार्टी की चिंता दिल्ली के लिए करिए, बात करेंगे तो अरे साहब मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, भाई हैं आप, मैं दिल्ली पे चिंता मेरी बात जब तक मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था, हमारे बीच में मत बोलो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो बोलो, नंबर आएगा तो बोलो, मैं कहीं से भी बोलूं, मैं कहीं से बोलूं। देश का प्रधानमंत्री 500 साल पीछे, 1000 साल पीछे जाता है, तब तो तुम नहीं बोलते हो, तब तो ये मीडिया के एंकर नहीं बोलते, उनको रोकते हैं। प्रधानमंत्री 1000 मीडिया पे आप ये बोल रहे हो भरत जी, सुनिए तथ्यों को सुनिए, तथ्यों को सुनिए पहले। सर कहाँ है वो, कहाँ है रेस्टोरेंट का? अच्छा आगे जी भरत जी चलो चलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा था कि महाराष्ट्र में तो गाड़ी देखिए पहले चुप तो कराइए महोदय, कहीं आप भदौरिया जी की आवाज डाउन कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे जी। नहीं ब्रजेश जी मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों को सुन रहा हूँ, आप बताइए ना। आपकी आवाज आ रही है ना बीच में, तो जी भरत जी बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा था, देखिए मैं ये कह रहा था कि जब लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में जब आई और लाडली बहन बम्पर जी वही लाडली बहना, अगर उसको आप मराठी में कहेंगे तो लाड़की बहन होता है, और हिंदी में कहेंगे तो लाडली बहन योजना। फिलहाल हार जीत की बात चलिए भरत जी, सुनिए लाडली, फिर मैं बदतमीजी पे आ गए, फिर हार जीत की बात मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपके और इलेक्शन कमीशन के साठगांठ की बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए क्या था, लाडली बहन योजना जब आई तो धुआंधार इनको जीत मिली। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे एंकर महोदय, क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी फ्री, सड़क पानी फ्री, शिक्षा फ्री, लाइट फ्री सब कुछ दिया था कि नहीं दिया था? अगर ये लाडली बहन योजना पे इतनी बम्पर जीत हासिल करते हैं तो आम आदमी पार्टी इतना फ्री देने के बाद अगर हारती है चुनाव, तो सबसे बड़ा मैं आपको कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल ये उठना लाजिम है। बिल्कुल भरत जी, एक सवाल भरत जी अरे सुनिए तो सही, अरे सुन लीजिए, आपके रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं?
अरे भाई सुन तो लीजिए। अरे बात तो बताइए, रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो तो सही। अरे उसी राज्य के मुख्यमंत्री है जिस राज्य के केसीआर ने सारी 100 स्कीम फ्री कर रखी थी, इसके बाद चुनाव हार गए वो, और कांग्रेस चुनाव जीती है वहाँ। टीवी अदानी की तो नहीं है ना, अदानी की टीवी तो नहीं है ना? नहीं, अडानी की होगी तब भी सवाल पूछेंगे, यही तो दिक्कत है आपके साथ। आपको दिक्कत है तो चैनल छोड़ के जा सकते हैं। नाम ऐसा है। नहीं, आपको दिक्कत हो, नहीं दे रही, हम इतना समय दे रहे हैं आपको भरत जी, 0-0 पे पहुंचा दिया पब्लिक ने, वो आपको मौका नहीं दे रही, हम इतना मौका दे रहे हैं आपको। ब्रिजेश जी, नहीं सुनिए ना, ब्रिजेश जी जरा सुनिए, आप ब्यूरो हेड हैं, जरा सुन लीजिए, जरा सुना करिए, विपक्ष का भी सुना करिए जरा। नहीं तो इसलिए तो बिठाया ना आपको। मैं ये कह रहा था कि 39 लाख वोट, कल ही हमने पीसी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही राहुल जी ने किया था, 39, मैं बैठा हूँ यहाँ। अरे दिल्ली की बात कर ले, महाराष्ट्र में फिर कभी करेंगे आपसे। ईवीएम से आप जीते हैं ना। अरे भाई सुन तो लीजिए भाई, बड़ा तकलीफ है। अरे तो भैया दिल्ली पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र में डिस्कशन नहीं हो रहा है, आपको बताया हुआ। करने लगे, प्रवक्ताओं को बिठाते और बात ही नहीं सुनते आप लोग। अरे तो भैया आप खेती पूछे, खलियान का बताएंगे क्या? हम महाराष्ट्र चुनाव पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अरे भाई बात तो सुनिए, चल रहा है। अरे क्यों नहीं चलेगा? यही तो खेल है ना, यही तो खेल है, सबसे बड़ा खेल है कि आप जो है, देखिए मनोज जी, जो हारे हैं ना भरत जी, जो हारे आम आदमी पार्टी ने वैसा आरोप नहीं लगाया। ऑडियो डाउन करिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अब उसको हिम्मत है सुनने की तो सुनिए। जो पॉपुलेशन आपने महाराष्ट्र का बताया। अरे भरत जी, हम कह रहे हैं कि अभी दिल्ली चुनाव पे डिस्कस कर रहे हैं हम, तो आप उस पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं एक काम करिए, नमस्कार, नहीं आप नहीं सुनेंगे, नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो तो आपको घर बैठा दिया, वैसे ही पब्लिक ने बैठा दिया, मजबूरी है, पब्लिक ने बैठा दिया आपको घर पे, एक भी सीट नहीं दी है। लेकिन धर्मेंद्र जी, क्या वजह रही कि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरीके से हारी है? उसके बड़े नेता, खासकर हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की बात कर लें, बड़े नेता कैसे हार गए? ये तो चेहरा थे, जबकि सीट बदली थी मनीष सिसोदिया। जैसा मैंने पहले बताया कि क्या है कि आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन की उपज थी और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आए थे। पब्लिक ने एक बहुत बड़ी होप उनमें देखी, तो और जब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तब लोग इनके साथ थे। 70 में से आपने देखा कि पहले 67 सीटें जीते, उसके बाद में फिर शायद 62 या 63 सीटें आई थी पिछली बार, है ना, इस बार थोड़ा कम है। लेकिन तो सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार की इनकी जो इमेज थी ईमानदारी वाली, वो दरकी आम लोगों की नजर में वो इमेज इनकी नीचे आई, नंबर 1। नंबर 2, जो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे वो काम नहीं आया। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। नंबर 2 ये है कि जो इन्होंने फ्री पीस दी, तो दिल्ली पहली पायनियर स्टेट थी जिसने ये काम शुरू किए। होता ये है कि जब व्यक्ति जो फ्री की योजनाएं हैं, जो यूज टू हो जाता है, जब लगातार वो योजनाएं मिलती रहती है तो आदमी को कुछ और भी चाहिए, है ना, तो उसके लिए तो वो यूज टू हो गए थे। तो दिल्ली में वो जो फ्री की योजनाएं थी, तो उसका लाभ जो लाभार्थी है उसको बहुत लंबे समय तक जब चीजें मिलती रहती है तो उसका मालूम। कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ी, ये अपने अहंकार में रहे, आम आदमी पार्टी वाले हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपने अहंकार में रहे और इनका कोalition नहीं हो पाया। अगर कोalition हो जाता तो शायद जो आपने आंकड़े बताए थे कि 2000 से कम सीटों पे 9 सीटें हैं जो अभी चल रही है आगे, आम आदमी पार्टी के जिस पे आगे चल रही वो सीटें, वो 7 सीटें शायद आपने अभी कही। तो इस तरीके से आप देखें कि 20 सीटें ऐसी थी जो बहुत थिन मार्जिन की हैं, उनमें कांग्रेस को 6% वोट मिला है। तो अगर संदीप दीक्षित नहीं लड़ते तो अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली जीत जाते। बिल्कुल, अगर उन वोटों को अगर हम जोड़े हैं गणित के हिसाब से तो वोट इनको मिलता। दूसरी बात कि जो अल्पसंख्यक वोट है, जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट ज्यादातर कंट्री में, अब हमने जैसे तेलंगाना का चुनाव देखा या कर्नाटक का चुनाव देखा या और दूसरे जो चुनाव आ रहे हैं, यूपी का जो रिजल्ट देखे, वो मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ है कांग्रेस के पास, फिर से कांग्रेस के पास। लेकिन धर्मेंद्र जी, प्रदीप जी एक बात कह रहे थे कि मुस्लिम वोट भी उनको मिले हैं, तो क्या बीजेपी अछूत नहीं रही? नहीं, बड़ी जीत नहीं ऐसा कह सकते हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी के बहुत लोग ऐसा नहीं कहते हैं।
लेकिन हालांकि प्रदीप जी कह रहे हैं तो 11% बिल्कुल का है। और बड़ी है, चीज 11% के आसपास मिला है दिल्ली में। नहीं देखिए धर्मेंद्र जी, जब चलो बड़ी मैंने जीत जब विषय होती है जो ना, बोला जब बड़ी मैंने, जीत होती है, धर्मेंद्र जी, वही मैं कह रहा हूँ, जब बड़ी नहीं जीत होती है, मैंने 2019 के चुनाव में देखा था कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी उसके लाभार्थी मुरादाबाद और यूपी का जब मैंने कवरेज किया था, वहाँ निश्चित तौर पर महिलाएं दे रही थी बीजेपी को वोट। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। जब बड़ी प्रचंड जीत होती है तो मुस्लिम वोट भी मिलता होगा, जरूर मिला होगा। 11% जैसे कुछ कह रहे हैं धर्मेंद्र जी। हाँ देखिए विषय ये है, देखिए मुस्तफाबाद सीट हो या करावल नगर सीट हो या ओखला सीट हो, बहुत सारी ऐसी हैं जो लक्ष्मी नगर सीट भी है और मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी है, जो मार्जिन बताता है जंगपुरा का भी जिस प्रकार से और है। तो बीच चुनाव में जो मौलाना साजिद रशीदी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि मैंने बीजेपी को वोट किया है, तो वो उसका भी कुछ असर दिखा होगा। नहीं, मैं यही मैं कह रहा हूँ मनोज जी की जब बड़ी जीत होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिए ही होंगे, तभी इतनी आप देखिए अभी परसों ये लेकिन बहुमत की जो बात है, ज्यादातर मुस्लिम वोटर की बात है, वो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ फिर से कांग्रेस पे जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि नई दिल्ली में जो हम देख रहे हैं धर्मेंद्र जी, आपने कहा, मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ कि दलित वोट भी शायद शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जो नई दिल्ली सीट है वहाँ जो वाल्मीकि नगर है, उस वाल्मीकि नगर के लोगों की ये आपत्ति थी कि 2 बार से चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल वहाँ आए नहीं। वो संभव तो वहां से भी उनको उतना दलित वोट मिला नहीं जितना 2 बार मिला था, जो एक बड़ा हार का कारण है अरविंद केजरीवाल। यानी दलित वोट भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है कांग्रेस से। चलिए, समय की भी बात देता है मनोज जी, इसलिए इस सत्ता के महासंग्राम को यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ताजा खबरों के लिए देखते रहें अनादि टीवी। नमस्कार।